गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एसके भाई सर। आज हम आपको बताएंगे पास रूल के बारे में। रेलवे एम्प्लॉइज़ को कौन कौन से तरीके के पास मिलते हैं, यह एक हमारा अधिकार है। जो रेल सेवक होते हैं उनको पास नियम 1986 के तहत अनुसूची सेकंड के तहत जो है पास मिलता है। तो देखिए, निम्न तरीके के पास होते हैं, इनको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके आपको डिफ़ाइन करते हैं। यदि आप एलडीसी या जीडीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डिपार्टमेंट के थ्रू आप जेई बनना चाहते हैं या ग्रुप बी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पास के बारे में जानें। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं। पास कितने तरीके के होते हैं? मेनली हमारे पास जो है 3 तरीके के पास हैं। पहला है ड्यूटी पास, दूसरा है सुविधा पास और तीसरा है विशेष अन्य पास। तो ड्यूटी पास कितने तरीके के होते हैं तो वो देख लीजिए आप। मेटल पास होता है, कार्ड पास होता है, चेक पास होता है और अन्य पास होते हैं। मेटल पास में भी जो है 3 तरीके के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर पे है सुविधा पास जो कि निःशुल्क पास है, और दूसरा ये जो है पीटीओ, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। उसके बाद हम बताएंगे विशेष अन्य पास क्या क्या होते हैं। विशेष अन्य पास में खेलकूद पास, चिकित्सा पास, स्कूल कार्ड पास, स्कूल चेक पास, आवासीय कार्ड पास, विधवा और विधुर पास, मानवार्थ पास। ठीक है। तो ड्यूटी पास जो होता है, ड्यूटी पास हमारा ड्यूटी पास में क्या होता है, उसमें हमने आपको बताया अभी कि ड्यूटी पास 3 तरीके के होते हैं, मेटल पास, कार्ड पास, चेक पास, अन्य पास। मेटल पास क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब हम एक एक करके बता रहे हैं आपको। गोल्ड पास किसको मिलता है? मेटल पास में जो गोल्ड पास होता है वो किसे मिलता है? या सीआरबी, अब वर्तमान में उनका नाम सीईओ हो गया है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता था पहले नाम, अब उनका नाम होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सदस्य रेलवे बोर्ड, जो सदस्य रेलवे बोर्ड होते हैं पहले 8 हुआ करते थे, अब 4 होते हैं। जीएम एवं उनके समकक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा समस्त भारतीय रेलों पर परिवार के 4 सदस्यों सहित प्रथम एसी यानी एसी का जो फर्स्ट क्लास का होता है कूपे, उसमें 2 तथा शेष 2 अन्य श्रेणी में ड्यूटी यात्रा की अनुमति देता है। जिनके पास गोल्ड पास होता है वो परिवार के 4 सदस्यों के साथ जो है यात्रा कर सकते हैं। 4 सदस्यों का मतलब एक तो वो स्वयं होंगे और 3 उनके अन्य सदस्य होंगे। तो जो वो स्वयं होंगे और उनके साथ एक और, यानी 2 सीट आपको कूपे में मिलेगी और बाकी 2 सीट अन्य श्रेणी में ड्यूटी पे आप ले जा सकते हैं यदि आपके पास गोल्ड पास है तो। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिल्वर पास। सिल्वर पास में भी वही नियम लागू होता है जो जैसा कि गोल्ड पास में। यह पास वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी एसएजी ग्रेड में जो लोग होते हैं, एसएजी ग्रेड में उनको मिलता है। ये भी अपने परिवार के 4 सदस्यों के तक ले जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी एसी में 1 तथा शेष अन्य श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी यदि आप एसएजी ग्रेड के हैं, आपके पास सिल्वर पास है, तो आपको कूपे में 1 सीट मिलेगी और बाकी जो सीटें होंगी वो आपको दूसरी अन्य श्रेणी में जाना होगा, दूसरी अन्य श्रेणी में जाना होगा। ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्ज पास आता है। यह कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और उनके निचले पद के ग्रुप बी अधिकारी वर्ग को ड्यूटी पर रहते हुए यात्रा करने के लिए जीएम द्वारा उनके परिवार के कुल 4 सदस्यों को सेकंड एसी की अनुमति प्रदान करता है। जो ग्रुप बी अधिकारी हैं या जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी हैं उनको जो है ब्रॉन्ज पास मिलता है, जीएम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी वो परिवार खुद और परिवार के सदस्य 3 सदस्य यानी 4 लोगों के लिए जारी किया जाता है। ड्यूटी पे रहते वो जा सकते हैं। इसमें सेकंड एसी का पास मिलता है उनको। ड्यूटी कार्ड पास। ड्यूटी कार्ड पास क्या होता है? जिन कर्मचारियों को ड्यूटी कार्ड पास उन कर्मचारियों को मिलता है जो अधिकतर समय कार्यस्थल से बाहर रहते हैं, ऑन ड्यूटी ज़्यादातर रहते हैं, उनको जो है ड्यूटी कार्ड पास मिलता है। और ड्यूटी कार्ड पास जो मिलता है इसका साल में 1 बार रिन्यूअल होता है। जिस तिथि को जारी किया जाता है
उससे 1 साल बाद ही उसको रिन्यू किया जाता है। ये उस डिपार्टमेंट के जो भी HOD होते हैं उनकी अनुमति से प्रदान किए जाते हैं। ड्यूटी कार्ड पास में जब अलॉट होता है तो इसमें कुछ स्पेशल गाड़ियाँ या प्रतिबंधित गाड़ियाँ हैं, जैसे राजधानी शताब्दी, इनमें आप यात्रा नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं। तो ये उन कर्मचारियों के लिए होता है जो लोग अक्सर जो है ऑन ड्यूटी बाहर रहते हैं। चेक ड्यूटी पास नेक्स्ट होता है। चेक ड्यूटी पास जिन कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर प्रशासनिक कारणों से कभी कभी यात्रा करनी होती है तो उन्हें पात्रता श्रेणी के अनुसार अलग से बनाकर दिया जाता है। जैसे क्लर्कल स्टाफ है, मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र हो गया और उसका सर्विस बुक ले जाना है, तो वो कर्मचारी प्रशासन के कारणों कार्यों के कारण बाहर जा रहा है तो उसको चेक ड्यूटी पास दिया जाता है, क्योंकि वो कभी कभी जाता है, अक्सर नहीं जाता है, इसलिए उसको चेक ड्यूटी पास दिया जाता है। ये उसकी श्रेणी के अनुसार डिपेंड होता है। वो हम आपको पात्रता श्रेणी भी बताएंगे, किस श्रेणी के एम्प्लॉय को कौन सा पास, किस श्रेणी का पास मिलता है। ठीक है, तो कई बार यही क्वेश्चन आता है, रेलवे में कितने तरीके के पास मिलते हैं, तो वो आपने वहाँ से चार्ट देख लिया, चार्ट से आप देख के बता सकते हैं कि मेनली 3 तरीके के पास होते हैं। ऑन ड्यूटी पास, ऑन ड्यूटी पास जैसे होता है कि अगर कोई रेल का इंजन इंस्पेक्शन करने जा रहा है या या फुट प्लेट निरीक्षण में जा रहा है, इंजन के निरीक्षण में जा रहा है या फुट प्लेट के निरीक्षण में जा रहा है, तो उसे जो पास मिलता है वो अन्य ड्यूटी पास में आता है। उस पास को इंजन एवं ब्रेक वाहन पास कहते हैं। जो फुट प्लेटिंग के लिए जाता है या इंजन निरीक्षण के लिए जाता है उसको जो पास मिलता है उसको ब्रेक वाहन पास, इंजन एवं ब्रेक वाहन पास बोलते हैं। ये विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अलग से प्रदान किए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेक वाहन पास क्या होता है, इंजन एवं ब्रेक वाहन पास क्या होता है। तो इंजन एवं ब्रेक वाहन पास जो हमारा होता है, जो लोग इंजन का निरीक्षण करने जाते हैं या फुट प्लेटिंग निरीक्षण में जाते हैं उनको मिलता है। या जिन स्टेशनों पर पास किताब उपलब्ध नहीं होती है एवं अचानक प्रशासनिक कारणों से किसी भी कर्मचारी को बाहर ड्यूटी पर भेजना आवश्यक होता है तो उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार टेलीग्राम बुक पर आज्ञा प्रदान की जाती है। यदि उस स्टेशन पर पास बुक नहीं है, पास की बुक आती है, वो अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जो टेलीग्राम बुक होती है उस पर आज्ञा प्रदान की जाती है, तो उसे वायर पास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि वायर पास क्या होता है, किससे संबंधित है। तो वायर पास अन्य ड्यूटी पास से संबंधित है, या टेलीग्राम बुक पे भी जारी किया जा सकता है या पासबुक पे भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस पास को जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख, स्टेशन का नाम व स्टेशन की मोहर लगा होना आवश्यक है तथा अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश संख्या का विवरण इसमें देना अनिवार्य है। बाकी पास में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस पास में यदि टेलीग्राम बुक पे जो है आपका ड्यूटी पास बन रहा है तो उसमें जो अधिकारी आपको आदेश दिया है उस आदेश की कॉपी और उसका नाम, उसकी मोहर अंकित करना अनिवार्य है। सेकेंड है, उपनगरीय खंडों सबअर्बन सेक्शन में गैंगमैनों को किसी भी लोकल गाड़ी द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए बगल पास प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें वह अपनी भुजाओं पर लगे रहते हैं। जो गैंगमैन वगैरह होते हैं अपने यहाँ इस भुजा पे, दाहिनी भुजा पे एक मेटल का पीतल टाइप का वो बैच बांधे रहते हैं, उसे ही बकल पास कहते हैं। तो वो बकल पास मिलता है जो सबअर्बन सेक्शन में गैंगमैन होते हैं, ताकि वो किसी भी लोकल गाड़ी में जा सकें। ठीक है, यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट है सुविधा पास। सुविधा पास क्या होती है? सुविधा पास वो पास है जो है रेल कर्मचारियों को और उनके परिवार को यात्रा करने की अनुमति देता है। तो वो उनमें पात्रता श्रेणी होती है, उनके ग्रेड पे, उनके वेतन के आधार पर, नियुक्ति के आधार पर उनको ये सुविधा पास मिलते हैं। तो देखिए, ये 2 तरीके से मिलते हैं सुविधा पास। पहला होता है निःशुल्क पास, दूसरा होता है PTO। निःशुल्क पास जनरली 3 मिलते हैं, PTO 4 मिलते हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कैसे किसको मिलता है। निःशुल्क पास दूसरा है PTO, रियायती टिकट आदेश या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। रेल सेवकों को प्रति कैलेंडर वर्ष में निम्न नियमानुसार पास PTO जारी किए जाते हैं। तो यदि राजपत्रित अधिकारी हैं, गस्टेड ऑफिसर हैं, तो उनको
6 सेट पास मिलेगा एक कैलेंडर वर्ष में और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। यदि अराजपत्रित कर्मचारी है और 5 वर्ष की सेवा अवधि हो गई है, 5 वर्ष की सेवा अवधि अभी नहीं हुई, ज्वाइनिंग से 5 वर्ष नहीं हुआ है, तो आपको 1 सेट पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। यदि आपने 5 वर्ष से अधिक सेवा दे दी है तो आपको 3 सेट पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। 3 विशेष वर्ग के प्रशिक्षु राजपत्रित हैं तो उनको स्वयं और पत्नी के लिए 2 सेट पास मिलेगा और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। अराजपत्रित प्रशिक्षु हैं तो केवल आपको स्वयं के लिए मिलेगा 1 सेट और आपको पीटीओ उस समय नहीं मिलता है। तो इस तरह से कुछ नियम होते हैं। मोटा मोटा इसमें अगर आपको याद करना है तो ये चीज़ है कि जो पीटीओ होता है वो 4 सबको मिलता है, लेकिन पास गस्टेड ऑफिसर हैं तो 6 मिलेगा, नॉन गस्टेड हैं तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो पास की जो है पात्रता क्या होती है ये देखिए। यदि ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के गस्टेड ऑफिसर हैं तो फर्स्ट क्लास कूपे मिलता है और वो वाइट कलर का होता है। अब तो ऑनलाइन पास बनने लगा है तो उसमें कलर कोड नहीं होता है, लेकिन जो पहले ऑनलाइन के पहले जो पास हुआ करते थे उसमें कलर्स कोड होते थे। वाइट कलर का होता है तो वो फर्स्ट क्लास ए पास होता है, जो कि एसी फर्स्ट का मिलता है, कूपे जिसको बोलते हैं। उसमें वो 140 केजी, 2 लोग हैं तो 140 केजी और 1 लोग हैं तो 70 केजी का वज़न अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, एक नॉन गस्टेड एम्प्लॉय जो होते हैं ग्रेड पे 4200 से ग्रेड पे 4600 तक, उनको फर्स्ट क्लास सेकेंड एसी का मिलता है। ये ग्रीन कलर का होता है। इनका वज़न ले जाने का जो कैपेसिटी होता है 70 केजी, अगर फुल है तो हाफ है तो 35 केजी। जो ग्रेड पे 2800 होता है उनको सेकंड क्लास ए यानी थर्ड एसी का मिलता है और वो ऑरेंज कलर का होता है। ग्रुप जो पे बैंड 1900 होता है या उससे बिलो होता है 2800 से बिलो और 1900 से ऊपर, उनको एक तो थर्ड एसी का पास मिलता है, बाकी दो जो होते हैं उनको सेकंड क्लास का यानी स्लीपर का मिलता है 1 साल में। नेक्स्ट है जो ग्रेड पे 1800 में है उनको एक सेकंड क्लास का पास, एक थर्ड एसी का मिलता है, बाकी उनको भी सेकंड क्लास का पास मिलता है और उनके कलर पिंक होता है। ये सारे पास पीटीओ 5 माह के हेतु जो है वैलिड होते हैं। अब परिवार की परिभाषा, आपके परिवार में कौन कौन आता है। जो कहते हैं ना कि आपके परिवार के 4 सदस्यों को, तो इसमें कौन कौन आता है परिवार की परिभाषा। कर्मचारी पति पत्नी, यदि कर्मचारी महिला है तो उसका पति आएगा, यदि कर्मचारी पति है तो उसकी पत्नी आएगी। पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, वह पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो। 21 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत हो, यदि वो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत हो तो 21 वर्ष से अधिक आयु का भी पुत्र मान्य होता है। किसी भी आयु की अविवाहित पुत्र के केस में अगर वो रोजगार रख है, उसकी सरकारी जॉब है या कोई जॉब है, तो वो 21 वर्ष के बाद नहीं एलिजिबल होगा। और पुत्री के केस में वो अविवाहित जब तक है तब तक वो एलिजिबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या रोजगार कर रही हो या बेरोजगार हो। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। थर्ड पॉइंट है विधवा पुत्री, यदि कर्मचारी पर आश्रित है, जैसे वो जॉब नहीं कर रही है, विधवा पुत्री है, तो वो जो है आपके परिवार के सदस्य मानी जाएगी। तलाकशुदा पुत्री यदि कर्मचारी पर आश्रित हो तो वो भी आपके परिवार की सदस्य मानी जाएगी। नेक्स्ट है आश्रित की परिभाषा। आश्रित की परिभाषा में वो आते हैं जैसे माता, तलाक प्राप्त माता, अविवाहित या विधवा बहन, भाई या सौतेला भाई 21 वर्ष से कम आयु और कर्मचारी के साथ रहते हुए आश्रित हो, भाई जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का छात्र हो, तलाकशुदा बहन जो कर्मचारी पर आश्रित हो। नेक्स्ट है परिचर यानी अटेंडेंट, वह व्यक्ति जो कर्मचारी की निजी सेवा में हो, चाहे उसे वेतन मिलता हो अथवा नहीं मिलता हो, परिचर की परिभाषा में आता है। कर्मचारी अपनी श्रेणी के पास से निचली श्रेणी के पास में अपने साथ ले जा सकता है। जो कर्मचारी की श्रेणी होगी पास की, उससे एक ग्रेड नीचे श्रेणी के में पास उसको परिचर को मिलेगा, अटेंडेंट को मिलेगा। यदि कर्मचारी राजधानी शताब्दी ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो परिचर को अलग से दूसरी गाड़ी का पास जारी करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंट के लिए राजधानी शताब्दी में अलाउ नहीं था, उसमें सीटें कम मिलती हैं तो उसमें नहीं जा सकता है।
सहचर कंपेनियन, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय 65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी के पास की पात्रता रखते हैं उन्हें सहचर ले जाने की अनुमति है, बशर्ते कि कर्मचारी स्वयं सहचर के साथ द्वितीय श्रेणी स्लीपर में यात्रा कर रहा हो, तभी उनको पास मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा विशेष पास। विशेष पास क्या क्या होते हैं? मानार्थ पास। मानार्थ पास वो पास होता है जो रेल से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको मिलते हैं, उन कर्मचारियों को मिलता है, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलता है, उससे मानार्थ पास कहते हैं। जैसे सेवानिवृत्त वाले रेल कर्मचारियों को आहरक सेवा के आधार पर निम्न गणनानुसार मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं। उनमें कुछ सेवा गणना की जाती है, उसके आधार पर उनको कितने सेट मिलेगा उसकी वो किया जाता है। राजपत्रित अधिकारी हैं और 20 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम की सेवा दी है आप राजपत्रित अधिकारी में, तो आपको 2 सेट मानार्थ पास मिलेगा। यदि 25 वर्ष से अधिक की सेवा की है तो आपको 3 सेट मानार्थ पास मिलेगा। यदि अराजपत्रित कर्मचारी ग्रुप सी हैं, 20 वर्ष तथा 25 वर्ष के बीच में आपकी सेवा है तो आपको 1 सेट मिलेगा। 25 वर्ष से अधिक की सेवा है तो आपको 2 सेट मिलेगा। और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, 20 वर्ष से अधिक की सेवा पर आपको 1 सेट मिलेगा। अगर 20 वर्ष से कम की सेवा किए हैं ग्रुप डी के ग्रुप डी के कर्मचारी, तो उन्हें कोई भी पास मानार्थ पास नहीं मिलेगा। विधवा पास या विधुर पास। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं। यदि उनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान दिए जाने वाले मानार्थ पासों के ठीक आधे सेट उनकी विधवा बुजुर्ग को दिए जाते हैं। यदि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद डेथ हो जाती है तो आपकी पत्नी को जो है जितना, जैसे मान लीजिए आपको 2 सेट मिलता था तो उन्हें 1 सेट विधुर पास मिलेगा। इसी तरीके से विधवा पास मिलेगा। यदि महिला कर्मचारी है और उसका हस्बैंड मर जाता है तो विधवा पास मिलेगा। यदि पुरुष कर्मचारी है उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर पास मिलेगा, जितना मिलता था उसका आधा मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि विधवा या विधुर पास कितने सेट मिलता है। तो जो भी आपको मिलता था, यदि आपको 3 सेट मिलता था तो 1.5 सेट मिलेगा, 2 सेट मिलता था तो 1 सेट मिलेगा, आप उसका आधा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आवासीय कार्ड। आवासीय कार्ड पास उनको मिलता है जिनके कार्यस्थल से उनका आवास बहुत दूर होता है, उनकी श्रेणी के अनुसार उनको जो है ये कार्ड मिलता है। जैसे रेलवे कॉलोनी नहीं है, वहाँ पे कोई स्टेशन आउटर में है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए ही मिलता है। स्कूल कार्ड पास। स्कूल कार्ड पास जिन रेलवे के कार्यस्थल के पास आसपास उचित माध्यम का स्कूल नहीं है, उचित शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, तो उनके आने जाने के लिए जो है स्कूल कार्ड पास मिलता है। वो स्कूल कार्ड पास तब जारी होगा जहाँ से वो प्रतिदिन जो है आ सकें और जा सकें, यानी 40 किलोमीटर की रेंज में अगर वो होता है डिस्टेंस पे स्कूल स्टेशन से, तब जो है ये कार्ड पास स्कूल कार्ड पास मिलता है। अगर उससे ज़्यादा की दूरी पे है तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 40 किलोमीटर। कर्मचारी के निवास स्थान और स्कूल 40 किलोमीटर की दूरी तक के स्टेशन के बीच के लिए यात्रा करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा पास। जैसे ही स्कूल कार्ड पास होता है वैसे चिकित्सा पास होता है। जिन कर्मचारियों के कार्यस्थल पर रेलवे के हॉस्पिटल नहीं है या रेलवे द्वारा मुहैया नहीं करवाया जाता है चिकित्सा, उन रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा जांच के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सा पास जारी किया जाता है, जो कि नज़दीकी रेलवे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकें। लेकिन यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाहता है कि इनका इलाज किसी बड़े केंद्र में हो तो वो उनको रिकमेंड कर सकता है बड़े केंद्र के लिए, तो वहाँ के लिए उनका चिकित्सा पास मिलेगा। तब ये नहीं होगा कि नज़दीकी जो है रेलवे हॉस्पिटल के लिए, तब उनको बड़े केंद्र के लिए चिकित्सा पास जारी किया जाएगा। इसी तरीके से है खेलकूद पास। खेलकूद पास रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को खेलकूद, मनोरंजन, संगीत, नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निःशुल्क खेलकूद पास पात्रता अनुसार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यूनियन के पदाधिकारियों को पास। यूनियन के पदाधिकारियों को कार्ड पास, चेक पास, बैठकों में भाग लेने हेतु मिलता है। अन्य विशेष पास, सेवानिवृत्त या मृत्यु पर सेटलमेंट पास, निलंबित कर्मचारियों को न्यायालय में हाजिरी पास, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को परिषद सहित उच्च श्रेणी पास,
अर्ध रेल संस्थाओं कर्मचारियों को पास, जैसे रेलवे इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रबंध समितियाँ, इनके लिए भी मिलता है। हिंदी सलाहकार समिति, उपभोक्ता सलाहकार समिति, यात्री सुविधा समिति आदि गैर रेल कर्मचारी संगठनों को ये मिलता है। पर्वतारोहण, लंबी पैदल यात्रा में अभियान लेना है तो रेल कर्मचारी को भी विशेष सुविधा पास मिलता है। लाइसेंस कुलियों को मानार्थ पास जारी किया जाता है। कर्मचारी शिक्षा योजना के तहत ये पास दिया जाता है। अनुकंपा के आधार पर बुलाए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए ये पास दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से पास रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। पास कितने तरीके के होते हैं ये सब हमने आपको बताया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि जो LDC और GDC के एग्ज़ाम में आपके आते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो, उनको आप सॉल्व करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।